इस वीडियो में जिस तथ्य के विषय में चर्चा हो रही है वह गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक के आधार में है एवं पूज्य श्री स्वामी राम दास जी के बहुमूल्य लेख और उनके उपदेशों के आधार पर है। इसमें वक्ता का कोई अपना खुद का विचार नहीं है। श्री रामचरितमानस का एक दोहा है सुंदरकांड का, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको लेकर के प्रायः गाहे बगाहे विवाद होता रहता है, जिस पर श्री स्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया है। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा करना है, इसे अंत तक सुनते रहें। स्वामी जी कह रहे हैं, किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात पर विचार करना हो तो पहले उस ग्रंथ को देखें। जिस प्रसंग में वह बात आई हो उसे पढ़ें और समझें। एक बार मेरा एक कॉलेज में जाने का काम पड़ा तो अपने स्वभाववश मैंने कहा कि बोलो क्या सुनाऊं। तब एक पढ़ी लिखी महिला ने आकर कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यानी तुलसीदास जी ने नारी जाति की बड़ी निंदा की है और कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने पूछा कि यह चौपाई कहाँ लिखी है, तो उसने कहा कि रामायण में लिखी है। फिर पूछा कि रामायण में किस जगह लिखी है, तो कहा कि अयोध्या कांड में लिखी है। किस प्रसंग में लिखी है, तो कहा कि जहाँ स्त्रियों का वर्णन है उसमें लिखी है। तब मैंने कहा कि देखो तुम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ बोले तो ठीक ढंग से बोले। कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखना चाहे तो उसे सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। आपकी कोई शंका हो तो पहले उस मूल ग्रंथ को देखें कि यह चौपाई कहाँ आती है, गोस्वामी जी ने किसके द्वारा कहलवाई है, कौन बोलता है। कम से कम इतना विचार कर लें, फिर पीछे शंका करें। बिना विचार किए सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी पर कलंक लगाना कि उन्होंने नारी जाति पर आक्षेप किया है, यह बड़ी भारी भूल है। यदि पुरुष जाति स्त्री जाति पर आक्षेप करती है अथवा स्त्री जाति पुरुष जाति पर आक्षेप करती है तो वे दोनों ही बेईमानी है। अपनी जाति को बढ़िया बताना और दूसरी जाति को खराब बताना मनुष्यता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी के चरणों की वंदना करते हैं। उसी रामचरितमानस में वे स्त्री जाति की निंदा कैसे कर सकते हैं? भला आदमी दूसरे की निंदा नहीं कर सकता, प्रत्युत अपनी निंदा कर सकता है कि भाई हम तो ऐसे ही हैं। तो उसी रामचरितमानस में पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहुनाथ मम अति भ्रम भारी। पार्वती जी के शब्दों में कितनी विनम्रता है। उन्होंने अपने को ऊंचा नहीं बताया है। भला आदमी कभी अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं बताएगा। यदि ब्राह्मण भला आदमी हो तो वह कभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर आक्षेप नहीं करेगा। यदि शूद्र भला आदमी हो तो वह कभी ब्राह्मण पर आक्षेप नहीं करेगा। आज जो दूसरों पर आक्षेप करते हैं, ब्राह्मणों पर आक्षेप करते हैं, साधु पर आक्षेप करते हैं, शूद्रों पर आक्षेप करते हैं, वे स्वयं कैसे आदमी हैं आप सोच लें। वे भले आदमी तो हो नहीं सकते हैं। व्यक्तियों में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों में सीता जी भी हैं, शूर्पणखा भी है, पुरुषों में श्री राम भी हैं, रावण भी हैं। ग्रंथों में सब तरह की बातें आती हैं, पर वे शिक्षा के लिए आती हैं, आक्षेप के लिए नहीं। उनकी शिक्षा है रामादिवद वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, अर्थात बर्ताव करना हो तो श्री राम आदि की तरह करना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में आता है कि सभय सिंधु गहिपद प्रभु केरे, छमहुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सकल जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए, प्रभु आयसु जेहि कह जह अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहही। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा उनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
यह बात समुद्र कह रहा है। समुद्र मनुष्य रूप से भगवान राम के सामने आता है और क्षमा मांगता है। वह कहता है कि नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों ही जड़ हैं। जल होने से मैं भी जड़ स्वभाव वाला हूँ। सृष्टि के लिए आपने ही इन पांचों को उत्पन्न किया है। जिसके लिए जैसी आज्ञा दी गई है वह उसी के अनुसार अपनी मर्यादा में रहने से सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, परंतु मर्यादा का भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी ये सब ताड़ना अर्थात शिक्षा के अधिकारी है। समुद्र कहता है मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, अर्थात जिस मर्यादा में हम रहते हैं वह आपकी ही बनाई हुई है। अतः इसमें हमारा दोष कहाँ हुआ? दोष तो आपका ही हुआ। फिर कहाँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द पर विचार करना है कि इसका क्या अर्थ है। समुद्र ने जो कहा कि प्रभु भल कीन ही मोहि सिख दीन ही, अर्थात प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी, तो इस प्रसंग से पता चलता है कि ताड़ना नाम शिक्षा का है। चाणक्य नीति में आया है लालियेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। यदि बालक को 5वें वर्ष से मारने लगे तो वो बेचारा 10 वर्ष पूरे होते होते पहले ही मर जाएगा। अतः ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, प्रत्युत शिक्षा देना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यानी ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये शिक्षा के अधिकारी हैं। यानी इन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिलती तो दोष इनका नहीं होता है, प्रत्युत शिक्षा देने वाले का होता है। ढोल ठीक तरह से नहीं बोल रहा है, नहीं बज रहा है तो ढोल का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है। गंवार ठीक नहीं है तो वह जिसके पास रह रहा है उस शिक्षक का दोष है ना। शूद्र ठीक नहीं है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का दोष है, ना कि उसको उसके ऊपर आक्षेप करे। उसे सिखाइए, अगर कोई बात नहीं आ रही है तो उसे प्यार से अपने सम्मान दे करके उसे सिखाइए। अब पशु है ठीक नहीं है तो उसे शिक्षा देने वाले का दोष है, पशु का तो है नहीं। बैल घोड़ा ऊंट आदि को शिक्षित करते हुए उनमें कोई दोष आ जाए, खराबी आ जाए तो वह उम्र भर ठीक नहीं होता है। ऐसे ही स्त्री ठीक नहीं है तो उसके माता पिता पति का दोष है, बच्चा ठीक नहीं है तो उसके अभिभावक का दोष है, बच्चे का क्या दोष है। तात्पर्य यह है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अधिकारी को शिक्षा ना मिले तो शिक्षा देने वाले का दोष है, और शिक्षा हर व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। मैंने समाज में देखा है कि कोई लड़की विवाह होने पर ससुराल में आती है और उसे ठीक तरह से काम करना नहीं आता तो कहते हैं कि इसे माँ ने सिखाया नहीं है। काम तो लड़की नहीं करती पर बदनामी होती है माँ की। अतः दोष माँ का हुआ, लड़की का नहीं। क्या दोष? अतः ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब इन्हें शिक्षा ना मिले तो इनका दोष कैसे हुआ? परंतु इस बात को न समझने वाले बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि इस चौपाई में नारी जाति की निंदा की गई है, अतः इसमें से नारी शब्द को हटा दो और लिख दो ढोल गंवार शूद्र पशुचारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बुद्धि तो खुद में नहीं है, दोष दूसरे पर धरते हैं। यदि नारी की जगह चारी शब्द ले लें तो फिर सकल शब्द गलत हो जाएगा। जो बात हमारे मन के अनुकूल ना हो उसे पुस्तक में बदल दो, उसे काट कर दूसरी बात लिख दो, यह बहुत अपराध की बात है। यह गोस्वामी जी महाराज की वाणी की हत्या भी करना है। बारीकी से देखा जाए तो वाणी की हत्या मनुष्य की हत्या से भी अधिक बड़ा पाप है। जो बात समझ में ना आए उसे गलत बताना बुद्धि का अजीर्ण है। बात पसंद ना आए तो पुस्तक को बदल दो, किसी किताब को हटा दो। गुरु पसंद ना आए तो गुरु को बदल दो, स्कूल पसंद ना आए तो स्कूल को ही बदलते रहो। तो ऐसे तो आदमी पढ़ चुका। फिर यदि ऐसी बात रहेगी तो फिर आप शिक्षा किससे लेंगे? समझदार कैसे बनेंगे? आपको तो उनके अनुकूल बनना है ना कि उन्हें बदलना है। कुछ एकाध अपवाद हो सकते हैं, उन्हें आप देखिए परखिए और नहीं हो रहा है तो उसे आप अवश्य बदल दें। लेकिन हर समय बदलने की प्रवृत्ति और जो हमें ठीक लगे वही करना, ये तो मनमाना आचरण हुआ।
आजकल का ज़माना बहुत विचित्र है। जो बात अपनी समझ में ना आए उसे गलत कह देंगे। थोड़ी सी कृपा करें, कम से कम उस बात को समझने की चेष्टा तो करें। परंतु बुद्धि का अजीर्ण हो गया। अब अपने में इतनी बुद्धि मान ली कि अब उसमें खाली जगह रही ही नहीं। एक बार कोई भाई मुझसे बात करने लगा तो मैंने कहा कि देख भाई, हम दोनों पंडित हैं। मेरे मन में तू पंडित है और मेरे मन में मैं पंडित हूँ। तेरी बात मैं नहीं सुनता और मेरी बात तू नहीं सुनता। ना तुझे मुझसे सीखना है और ना मुझे तुझसे सीखना है। दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो भीतर से चिंगारी ही निकलेगी। दो पंडित आपस में लड़ेंगे तो क्या इसमें कोई शांति मिलेगी? कोई तो शिष्य होना चाहिए, कोई तो नम्र होना चाहिए। घड़ा कुछ तो खाली होना चाहिए। भरे हुए घड़े में और कैसे भरा जाएगा? कुछ जगह खाली होगी तो कुछ न कुछ और बात मिलेगी। तो ताड़ना शब्द का अर्थ है शिक्षा। समुद्र ने भगवान राम से कहा कि प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही। ये नहीं कहा कि मोहि ताड़ना दीन्ही। ताड़ना का अर्थ मारना कैसे होगा? जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही अर्थ होगा। बात शिक्षा की है, मारने की है ही नहीं। ढोल गंवार आदि खराब है तो उनके उनके शिक्षक का दोष है, उनके अभिभावक का दोष है, उनका खुद का दोष नहीं है। श्रोता, ये तो उनकी प्रशंसा हुई। श्री स्वामी जी, हाँ प्रशंसा हुई, उनमें कोई दोष आए तो वह उनका नहीं है, शिक्षक का है। बात तो यह है, पर दोष देते हैं कि गोस्वामी जी ने नारी जाति की निंदा कर दी है। कृपा करो, थोड़ा सा समझो कि किस प्रसंग में कौन सी बात आई है, किसने कही है। कहने वाला अपनी नम्रता प्रकट कर सकता है, वह दोषारोपण करके दूसरे को नीचा कैसे दिखा सकता है। समुद्र नम्रता पूर्वक कहता है कि आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी। हम तो शिक्षा के अधिकारी हैं। ठीक तरह से शिक्षा देने को ही ताड़ना शब्द कहते हैं। माँ के पास रहता हुआ बालक इतना नहीं सुधरता जितना पिता के पास रहता हुआ सुधरता है। पिता के पास रहता हुआ इतना नहीं सुधरता जितना अध्यापक के पास रहता सुधरता है। और अध्यापक के पास इतना नहीं सुधरता जितना संत महात्माओं के पास रहता हुआ सुधरता है। तात्पर्य यह है कि बालक पर जितना अधिक मोह होगा उसका उतना ही अधिक पतन भी होगा। माँ के पास में रहने वाला बालक प्रायः सुधर नहीं सकता, क्योंकि माँ का बालक पर अधिक मोह होता है, दया होती है, जो बालक को मूर्ख बना देती है। जिससे बालक का अहित हो वह दया कैसी? दया तो वह है जिससे बालक विज्ञ बने, श्रेष्ठ बने, विद्वान बने, शरीर से मजबूत बने। पिता का मोह कम होता है और पिता से भी अध्यापक का मोह कम होता है। संत महात्मा निर्मोह होते हैं तो उनके पास रहने से बालक विलक्षण हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बचपन में संत नरहरि महाराज के पास रहते थे। वे कहते हैं कि बचपन में मैंने सूकर क्षेत्र में गुरु से रामचरित सुना, पर उस समय मैं बालक था, मुझे चेत नहीं था, इसीलिए मैं उस कथा को समझा नहीं। परंतु ऐसा होने पर भी वे कितने ऊंचे दर्जे के संत हो गए और उन्होंने रामचरित को कितना समझ लिया, जो पूरी आज दुनिया में तो प्रचलित है ही, भारत में तो है, घरों में गाया जाता है।